हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो अब आज मैं अपने लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और जो प्रीवियस लेक्चर में पुराने लेक्चर में अपन ने देखा था कि मैंने उदाहरण 10 से लेके 16 तक के उदाहरण को मैंने हल करवाया था। क्योंकि आपकी बुक में उदाहरण हल हैं ऑलरेडी, पहले से ही उदाहरण हल हैं, लेकिन मैंने फिर भी लेकर आया था। क्यों? और अभी भी फिर से मैं उदाहरण 17 से लेकर उदाहरण 20 इस वाली लेक्चर में लेके आऊंगा। तो मैं सिर्फ इसलिए उदाहरण लेके आता हूं क्योंकि आपको समझने में कठिनाई ना हो, और जो भी उदाहरण है उन्हीं उदाहरण के बेसिस पर ही, उन्हीं उदाहरण के आधार पर ही आपकी जो प्रश्नावली होती है उसके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी इस उदाहरण को समझना है आपको। मैं आपको इस हर एक उदाहरण को बहुत एक एक करके लेके चलूंगा और सारे उदाहरण आपको समझाऊंगा। ठीक है, जैसे ही आप उदाहरण समझ जाएंगे तो आपको जो प्रश्नावली है बड़ी आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उदाहरण नंबर 17। ठीक है, तो ये रहेगा अपना उदाहरण 17। ठीक है, उदाहरण 17। अब उदाहरण 17 से पहले हमें एक चीज पढ़नी है, क्या? परिमेयकरण। ओके, परिमेयकरण। तो उदाहरण 17 हम थोड़ा इस परिमेयकरण पढ़ने के बाद ही करेंगे। ठीक है, परिमेयकरण। ठीक है, तो परिमेयकरण क्या है? परिमेयकरण में क्या करना पड़ता है, जैसे कि कोई भी संख्या है। ठीक है, सपोज मैं बोलता हूं आपको, माना कि 1/2। ठीक है, 1/2 है, तो परिमेयकरण में क्या होता है कि हमें ऊपर नीचे 2/2 का मतलब गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा? 2/4। ठीक है, ये होता है परिमेयकरण। जैसे कि अगर एक संख्या लिखी है यहाँ पे, अगर कोई सिर्फ एक ही संख्या है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है? 2/2। और अगर मैंने देखा कि अगर दो संख्या है, जैसे कि 2 माइनस में रूट वर्गमूल 2। ठीक है, अगर 2 माइनस में वर्गमूल 2 है तो क्या करना पड़ेगा? इसका परिमेयकरण जब हम करेंगे तो 1/2 माइनस में वर्गमूल 2 गुणे 2 धन वर्गमूल 2/2 धन वर्गमूल 2। ठीक है, ये करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे जो भी साइन है, धन का है, ऋण का है, तो अगर ऋण का है तो यहाँ धन आएगा, और अगर यहाँ धन का है तो यहाँ पे ऋण आएगा। ठीक है, और जो संख्या यहाँ लिखी है वही संख्या यहाँ आएगी, जो संख्या यहाँ लिखी है वही संख्या क्या आएगी? यहाँ आएगी, ये वाली संख्या यहाँ आएगी। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा करना है, क्योंकि अगर हम ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा करेंगे तो मतलब क्या हुआ? 1 हुआ। ठीक है, तो क्योंकि दोनों ऊपर से नीचे कट जाएंगी, इसका तो कोई मतलब ही होता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेयकरण में हमें क्या करना है, जो भी संख्या हमें हर में दी हुई है, आपको पता है कि इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। ठीक है, तो हर में जो भी संख्या दी हुई है उसका हमें ऊपर नीचे गुणा करना है, और बदले हुए उल्टे साइन के साथ में। ठीक है, तो ये अगर ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक हो जाएगा, और धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको परिमेयकरण समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं हम उदाहरण नंबर 17। उदाहरण नंबर 17 में क्या बोला है कि उदाहरण नंबर 17 है 1/2 वर्गमूल 2 का परिमेयकरण करना है। मैंने अभी क्या बताया था, परिमेयकरण में जो भी संख्या नीचे है, अगर ये केवल एक संख्या है तो हमें उसी संख्या का ऊपर और नीचे गुणा कर देना है। ठीक है, तो क्या आता है, इससे अगर हम इसको गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वर्गमूल 2 गुणे 1 का गुणा हम किसी भी संख्या में करेंगे तो वही की वही संख्या मिलती है, और यहां आ जाएगा वर्गमूल 2। अब वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 2, अगर किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करते हैं, 2 गुणे 2, तो इसका मतलब क्या होता है? 2 का वर्ग। अगर 3 गुणा 3 करते हैं तो इसका मतलब होता है 3 का वर्ग। ठीक है, तो यहां क्या है? वर्गमूल 2 का वर्ग। ठीक है, और वर्गमूल 2 का जो वर्ग आएगा वही क्या हो जाएगा? वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो अपना क्या आ जाएगा? ये वर्गमूल 2/2। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा, यही अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो यही देख लेते हैं, ये हो गया। अब देखते हैं उदाहरण, ये अपना उदाहरण नंबर कौन सा अगला लेके चलते हैं? 18। तो उदाहरण नंबर 18 क्या बोलता है? उदाहरण नंबर 18 बोलता है
1/2 धन वर्गमूल 3 का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, तो परिमेयकरण करना है। ठीक है, परिमेयकरण करना है तो मैंने क्या बोला था कि अगर जो यहाँ पे दो संख्या हैं, कोई दो संख्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण में संख्या तो वही की वही रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगा, जो बीच में जो भी साइन होगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ धनात्मक है तो यहाँ ऋणात्मक आ जाएगा। अब ऋणात्मक आ गया, अब तो फिर क्या होगा कि हमने जैसे ही इसका गुणा, इस संख्या का गुणा इसमें करा एक में, तो जो का त्यों आएगा, जो कि हो जाएगा 2 माइनस में वर्गमूल 3। अब नीचे, ये नीचे क्या हो जाएगा, देखो हमने अभी एक नियम पढ़ा था, क्या नियम पढ़ा था, a धन वर्गमूल b, दूसरे कोष्टक में है a माइनस में वर्गमूल b बराबर a का वर्ग माइनस में b। मैंने बोला था आपको कि ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहां देखो, यहां a के बराबर क्या हो जाएगा 2, और वर्गमूल 2 b के बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3। तो b का मान कितना हो गया 3, a का मान कितना हो गया 2, तो बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ क्या a का वर्ग, a का वर्ग मतलब क्या, a 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग माइनस में क्या आ जाएगा, क्या b, तो b कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 बराबर, देखो इसके आगे चले, इसके आगे क्या हो जाएगा 2 माइनस वर्गमूल 3, तो ज्यों का त्यों रहेगा। नीचे आए, नीचे देखा 2 का वर्ग कितना है 4, 4 में से कितना गया 3। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 माइनस वर्गमूल 3 बटा 1। ठीक है, मतलब क्या हुआ 2 माइनस वर्गमूल 3, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से। हाँ जी, आगे बढ़े। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 18 हो चुका है, 19 देखते हैं। उदाहरण नंबर 19 क्या बोलता है, 5 बटा वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5 का परिमेयकरण करना है। ठीक है, अब इसका परिमेयकरण करना है। देखो मैंने बोला था यहां पे कितनी, दो संख्याएं हैं, मतलब क्या होगा, ये तो जो की तो रहेगी, ठीक है, यहां माइनस है तो यहां हो जाएगा प्लस, ऋण का क्या होना है धन। ठीक है, ऊपर नीचे उसी संख्या का गुणा करना है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसका गुणा इसमें करूंगा, ठीक है, तो हो जाएगा 5 गुणा वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 5 बटा में आ जाएगा। देखो अब हमने एक नियम पढ़ा था, क्या, वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b गुणा में वर्गमूल a धन वर्गमूल b बराबर क्या था, a माइनस में b। ठीक है, ये क्या था, ये अपना एक नियम था। ठीक है, यहां देखिए, यहां लिखा है वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b गुणा में वर्गमूल a धन वर्गमूल b। देखिए a का मान 3, b का मान 5, तो क्या आ जाएगा a माइनस में b। a कितना है 3, माइनस में कितना है b, तो b कितना है 5, कितना आ जाएगा अपने पास में 5 गुणा वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 5 बटे में माइनस का 2 बराबर कितना आ गया, माइनस का 5 बराबर में आ गया अपना माइनस का 5 बटा 2 गुणा में वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 5, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। बस मैंने क्या बोला, आपको ये चीजें बिल्कुल याद रखनी है। मैंने कल भी आपको ये नियम बताए थे बहुत सारे, ये सारे नियम आपको याद रखने हैं, वही उन्हीं का उपयोग है ना, और क्या। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 20। ठीक है, उदाहरण 20 क्या बोल रहा है, 1/7 धन
3 वर्गमूल 2। ठीक, ये हर का इसका परिमेयकरण करना है। ठीक है, अब इसका परिमेयकरण करना है तो क्या है, दो अंकों की संख्या, दो संख्या है यहाँ पे, तो क्या करना है, उनको लिख दें, और यहाँ पे धन का है चिन्ह, तो क्या करना है, इस चिन्ह को बदल देंगे और माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अब क्या होना है, ये हो गया। ठीक, अब ये हो जाएगा 7 माइनस 3 वर्गमूल 2 बटे ए धन बी ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी वाला नियम लगना है, ए धन बी ए माइनस बी बराबर ए का वर्ग माइनस में बी का वर्ग। ठीक है, ये मैंने आपको x और y के टर्म में बताया था, जैसे कि x धन y x माइनस y बराबर x का वर्ग माइनस में y का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x का मान कितना है 7, y का मान कितना है 3 वर्गमूल 2, तो कितना आ जाएगा x का वर्ग कितना है 7 का वर्ग माइनस में 3 वर्गमूल 2 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 वर्गमूल 2 49 माइनस गुणन 2। ठीक है, तो वर्गमूल 2 49 माइनस 18। ठीक है, 7 माइनस 3 वर्गमूल 2 और 49 माइनस 18 कितना बचा 31। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा वैसे तो। ठीक है, देखो क्या किया, यहाँ पे ये वाला क्या है, नियम लग गया। ए और बी के टर्म में लिखा हुआ है, एक्स और वाई के टर्म में मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, एक्स का मान 7, वाई का मान 3 वर्गमूल 2, एक्स का मान 7, वाई का मान 3 वर्गमूल 2। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्स, ये हो गया पूरा वाई, ये पूरा वाई हो जाएगा और ये पूरा एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स का वर्ग वाई का वर्ग, जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, दोनों का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 18, तो 18 लिख दिया। ये 49 था तो 49 लिख दिया, 49 माइनस 18 किया तो 31 लिख दिया। यहाँ पे क्या हो गया 7 जो करते हुए लिखा रहेगा, क्योंकि 7 माइनस वर्गमूल 3, ये 7 माइनस 3 वर्गमूल 2, इसका गुणा 1 में होगा तो जो करते हुए आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ ये वाले फॉर्मूले को याद रखना है, इस वाले नियम को आपको याद रखना है बस। ठीक है, तो आपकी उदाहरण 20 तक मैंने कंप्लीट करवा दिए। अगले लेक्चर में अपन प्रश्नावली लेके आएंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में प्रश्नावली 1.5 अपनी कंप्लीट करेंगे अपन टोटल। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना, एक बार उदाहरण अच्छे से समझ लेना, और थोड़ी बहुत मतलब बुक की भी हेल्प ले लेना, बुक से भी देख लेना और ये इसमें से भी देख लेना। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो, बुक में भी लिखा हुआ है वैसे तो नियम। ठीक है, कौन सा नियम, कैसे बुक में कहीं नियम नहीं लिखा है कौन सा नियम, लेकिन मैंने क्या बताया, यहाँ पे लिख के बताया कि कौन सा नियम इन्होंने उपयोग किया है अपन ने और उसके बाद किया है। ठीक है, ये जैसे आपको समझ में आ जाएगा, आपकी प्रश्नावली ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएगी पूरी। ठीक है, तो अगले लेक्चर में अपन प्रश्नावली लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।